हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को डिमांड के अकॉर्डिंग हम सीएमए फाउंडेशन के लॉ लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोला कि सर सीएमए फाउंडेशन के लॉ बताइए। ऑनलाइन भी, ऑफलाइन तो क्लास चल ही रहा है, ऑनलाइन भी हम आप लोग को इंट्रोड्यूस करें ताकि जो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो जाए। जो क्लास ऑलरेडी कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम लोग ये उपाय किए ताकि उनको भी किसी तरह का परेशानी ना हो। देखिए, और आपको यदि सीएमए फाउंडेशन यदि पास करना है और यदि आपको सीएमए निकालना है तो लॉ को तो 100% कमांड करना होगा। लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपका परसेंटेज को गिराता है, आपका पेपर को गिरा देता है। हम लोग भी एग्जाम दिए हैं अनेकों बार, सीए के एग्जाम में अकाउंट कॉस्ट टैक्स निकल जाता है और लॉ 40 नंबर 42 नंबर लॉ गिरा देता है। लॉ आपको जितना मजबूत रहेगा टैक्स कॉस्ट अकाउंट उतना ही मजबूत होगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि लॉ को मजबूत कर दें। क्या कि देखिए, जैसे पार्टनरशिप एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको अकाउंट में भी मिलता है, टैक्स में भी मिलता है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले लॉ को कमांड कर ले। देखिएगा, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपका सीएमए का है, आपको पता होना चाहिए सब। द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। देखिएगा पेपर 1। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, अब जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ है ना, ये 2023 में जो न्यू सिलेबस आया उसमें लॉ को पेपर 1 कर दिया है। पहले पेपर 1 नहीं था, अब लॉ को देखिए पेपर 1 कर दिया है, क्योंकि पेपर 1 सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ये सभी जगह आपको हेल्प करेगा, अकाउंट में, टैक्स, इंटरमीडिएट में भी ये लॉ आपको हेल्प करेगा। देखिए पेपर 1 आपको लॉ के अब कर दिया न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आगे देखिएगा, अब ये देखिए थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा, ये आप लॉ में टोटल 5 गो मॉड्यूल है। लॉ में जो आपका है टोटल 5 मॉड्यूल है, 1 2 3 4 5। अब ये तो ये पहले नहीं था, ये जो मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन आपको दिखाया ये पहले नहीं था, इस बार न्यू सिलेबस में लाया गया है। पहले मॉड्यूल 1 नहीं था, पहले क्या था, ये सब था। ये आपका न्यू सिलेबस में मॉड्यूल 1 लाया। आइए आपको देखिए, मॉड्यूल 1 पर कितना आ रहा है, 10%। इस पर ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, आपको दिमाग किस पर लगाना है, 2 3 4। पहले आपको इस तीनों को कमांड करना है। पहले ये इंट्रोडक्शन नहीं था, जो पुराना जो सिलेबस था 2023 के पहले इंट्रोडक्शन नहीं था। आपको टोटल देखिए 5 गो मॉड्यूल है, 1 2 3 4 5। सबसे जो पहला जो आपका इंपॉर्टेंट है ना, ये मॉड्यूल 2 3 4 सबसे बेस्ट। हम क्यों बोले, क्योंकि ये दोनों इंटरमीडिएट में भी काम आएगा, आपका फाइनल में भी काम आएगा, अकाउंट में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करो मॉड्यूल 2 3 4। ये यदि कमांड हो गया तो फाउंडेशन अपने आप निकल जाएगा। तो पहले स्टार्टिंग में आप लोग कोई भी स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पर दिमाग मत लगाना। आप लोग का स्टार्टिंग कहाँ से करना है, 2 3 4 से, और उसके बाद पढ़ना है 5, और सबसे लास्ट में पढ़ना है आपका इंट्रोडक्शन नंबर 1। यदि आप पहले इंट्रोडक्शन पढ़ने लगोगे ना, आपको समय बर्बाद कर देगा। समय इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, सबसे पहले समय इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले आप लोग क्या है, देखो एक पढ़ाई का भी एक तरीका होता है। हम लोग अनेकों बार सुने हैं, बहुत स्टूडेंट बोलता है कि सर हम लोग 12th में कितना पढ़ते थे, 12 घंटा। कोई बोलता था कि सर हम 8 घंटा, कोई बोलता है कि 4 घंटा। और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो 4 घंटा वाले के सबसे ज़्यादा नंबर आता है। हम लोग अनेकों 200-300 स्टूडेंट लोग को पढ़ाते हैं, सबको देखते हैं। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर प्रतिदिन 12 घंटा पढ़ते हैं, कोई 8 घंटा, कोई क्या बोलता है 4 घंटा। कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि इसी का परसेंटेज ज़्यादा आ जाता है। क्यों, ये पढ़ता है ना, वो सिस्टमैटिक पढ़ता है, जो चाहिए बस उसी को पढ़ता है। और ये जो 12 घंटा पढ़ता है ना,
अनवांटेड चीज को भी पढ़ता है, जो नहीं चाहिए उस पर भी पूरा दिमाग लगैले है, सब चीज हो जाएगा। तो देखिएगा, यदि पास करना है तो सबसे पहले मॉड्यूल 2 आपको पढ़ना होगा, उसके बाद मॉड्यूल 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, 1 नंबर सबसे लास्ट में। समझ में आ गया ना? अब देखिएगा, ये तो समझ में आ गया। चलिए, तो इससे केवल देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन से केवल 10% आएगा। इंट्रोडक्शन से केवल कितना परसेंट? 10%। आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इससे देखिए 30% क्वेश्चन का मार्किंग होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इससे 20%। आगे देखिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इससे 20%। और आपका लास्ट जो सेक्शन बी जो है, बिजनेस कम्युनिकेशन, इससे कितना आएगा? 20 मार्क्स। बता दो, इसका मतलब ये सब मिला कर कितने से आपका हो गया? खाली ये मिला देंगे तो 70%। आज सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, यदि ये तीनों से केवल कितना आता है? 70%। आई हमेशा काम करेगा, इंटरमीडिएट में भी काम करेगा, ये सभी जगह। अब एक तो और समझने में आसान है, आप जल्दी इसको माइंड में बैठा सकते हो, लेकिन ये सब आपको कन्फ्यूजन डालेगा। आप यदि फर्स्ट टाइम यदि इंट्रोडक्शन पढ़ोगे ना, तब बोलोगे बाप रे बाप, बेकारे में हम सीएमए में आ गए, सीएमए में हमको आना ही नहीं चाहिए था, ऐसा महसूस होगा। इसीलिए बस पासिंग, देखिए कुछ दिखाने का मतलब नहीं है, बस आपको टारगेट होना चाहिए, बस पास होना है, बस और कुछ नहीं, बस पास होना है। वहाँ पर एग्जाम हॉल में कोई क्वेश्चन मिल गया तो दिखाया नहीं जाता है, हम बना के दिखा देना है एकदम से, चाहे जितना टाइम लगे, वैसा कभी नहीं। एग्जाम हॉल में केवल से केवल दिमाग लगाया जाता है पासिंग के ऊपर, बस जैसे भी हो पास कर जाना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक ना? चलिए आगे देखिएगा। देखिए, इंट्रोडक्शन मॉड्यूल नंबर 1 में आपको 4 गो पेपर है। हम बोले थे कि इसको एकदम से लास्ट में पढ़ना है, इसको एकदम से क्या पढ़ना है? लास्ट में। आगे देखिए, स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। इसमें देखिए अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एन एक्सेप्टेंस। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे है मॉड्यूल वाइज हम लोग एक एक करके सारी चीज़ पढ़ लेंगे, जितना भी है।